ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम। जब राधा रानी ने स्वयं अर्थात राधा जी ने स्वयं जब भगवान गणपति का यह स्तोत्र और साथ में मंत्र 16 अक्षरों वाला जिसका 1000 बार जाप किया और उनके आँखों से अश्रु बहने लगे और राधा जी ने स्वयं भगवान गणेश जी की उपासना की थी और ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में और बहुत सारे ग्रंथों में आपको यह प्राप्त हो जाएगा। और एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र है जो सिर्फ 3 श्लोकों का है और जो भी गणपत्य संप्रदाय से है या गणेश उपासक है वो अवश्य जानते होंगे। और यह राधा जी ने स्वयं किया था। यह स्तोत्र जो है वह राधा जी कथित है और बहुत ही अद्भुत स्तोत्र है। उसका वीडियो भी मैंने बनाया था, संस्कृत में पूरा स्तोत्र 3 श्लोकों का। जो कोई भी उसका पाठ करता है तो क्या है, लेकिन उसके साथ राधा रानी जी ने जो गणेश जी का मंत्र किया था, जो मंत्र कल्पतरु है, अर्थात उसको कल्पतरु मंत्र के समान कहा है राधा रानी ने स्वयं, वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब राधा जी ने यह स्तोत्र किया और उस स्तोत्र को स्तवन को करने से पहले इस मंत्र के केवल 1000 बार जाप किए अर्थात 10 माला की थी। और जैसे ही उन्होंने यह माला की तुरंत ही उनके आँखों से अश्रु बहने लगे, वह गदगदित हो गए, उनका कंधा नीचा हो गया और पुलकित शरीर में रोंगटे खड़े होकर जब यह मंत्र का अनुष्ठान पूरा हुआ और उनके मुख से स्वयं ही यह स्तुति अपने आप निकली। और वो स्तुति मैं हिंदी में अभी आपको बताने वाला हूँ और वह मंत्र पहले आपको बता दूँ। अब इस मंत्र को ऐसा नहीं है कि राधा जी ने तुरंत ही डायरेक्ट ही सीधा भगवान गणेश जी का स्थापन किया या चौकी लगाई और अनुष्ठान कर दिया। पूरी लंबी कथा है, लेकिन उस कथा को मैं भविष्य में श्रवण करवाऊंगा। लेकिन मूल जो आपको कहने का मेरा तात्पर्य है इस मंत्र के विषय में, तो राधा रानी जी ने पहले भगवान गणेश जी की 16 उपचार पूजा की। 16 उपचार पूजा की। उनको जो नैवेद्य में लड्डू का नैवेद्य राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से अर्पण किया। भगवान गणेश जी को वस्त्र समर्पित किए और वो भी श्वेत रंग के श्वेत वस्त्र अर्पण किए, पुष्प अर्पण किए और 16 उपचार से पूजा करने के पश्चात गणपति जी के सामने गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करके, क्योंकि 16 उपचार में दीप प्रज्वलन भी आ जाता है, तो वह करने के बाद राधा रानी जी ने इस मंत्र का 1000 बार जाप किया। और वह मंत्र है ओम गंग गौंग गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। यह एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी प्रकार के आकस्मिक संकटों से अवश्य मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। और इस मंत्र के विषय में अवश्य मैं आपको कहूँगा, ये हमारे द्वारा अनुभवित है। हमने बहुत लोगों के लिए यह किया था। और यह मंत्र ऐसा है कि मानिए कि किसी के ऊपर कभी भी कोई संकट आकस्मिक रूप से आ जाता है, हमें पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। तो अगर कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, संकट आ जाता है, तो केवल इतना कीजिए, संकल्प करके तुरंत ही इस मंत्र की माला, रक्त चंदन की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की 10 माला उस युग के अनुसार, लेकिन कलयुग है 4 गुना करना चाहिए, तो मैं कहूँगा 40 माला कीजिए। अवश्य ही आपको उस संकट से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, उस संकट से मनुष्य मुक्त होंगे। और ये हमारे द्वारा अनुभवित है। मैं पुनः बोलता हूँ वह मंत्र ओम गंग गौंग गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। यहाँ पर गम नहीं होगा और गौम भी नहीं होगा, क्योंकि ग स श श पीछे जब आता है तब वह गंग हो जाता है, यहाँ से बोला जाता है, तो वो आप समझ लीजिएगा। और जैसे ही यह मंत्र का अनुष्ठान पूरा हुआ और जैसे मंत्र पूरा हुआ उनके मुख से यह स्तोत्र निकला। वैसे संस्कृत में है ओम परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्नकलम शांतम नित्य। तो यह पूरा स्तोत्र है 3 श्लोकों का। मैं भी नित्य पाठ करता हूँ, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद में आपको बता दूं कि राधिका ने कहा, राधिका जी ने कहा कि जो परम धाम है, परम ब्रह्म परेश है, परमेश्वर है, विघ्नों के विनाशक है, शांत पुष्ट मनोहर और अनंत है, प्रधान
सूर और असुर जिनका स्तवन करते हैं, जो देव रूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के आश्रय स्थान है, उन परात्पर गणेश जी की मैं आराधना स्तुति करती हूँ। यह उत्तम स्तोत्र महान पुण्यमय तथा विघ्न और शोक को हरने वाला है। जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करता है वह मनुष्य संपूर्ण विघ्नों से मुक्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह स्तोत्र ऐसा है कि जब आप दिन की शुरुआत करते हो, प्रातः काल अपने नित्य पूजा पाठ आदि करते हो, तब एक बार अगर इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो आप विघ्नों से मुक्त रहेंगे, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। और यह एक और ऐसा स्तोत्र है जो सिर्फ प्रातः काल ही किया जाता है, दोपहर, शाम को, रात्रि के काल इसका कोई फल नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जरूरी नहीं है कि आप स्तोत्र भी करें, मंत्र भी करें, लेकिन अगर वह मंत्र करेंगे जो मैंने आपको श्रवण करवाया, अद्भुत फल प्राप्त होगा। और स्तोत्र का तो मुझे खुद वर्षों से अनुभव है कि सिर्फ एक पाठ करना है, 3 श्लोक है, पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा। तो यह जो राधा रानी ने गणेश जी की आराधना की थी वह कल्पतरु मंत्र उन्होंने स्वयं कहा, यह कल्पतरु मंत्र है। तो गणेश जी के जो आराध्य है अवश्य उनको यह अनुष्ठान करना चाहिए। जिनके ऊपर संकट आते हैं, आते जाते रहते हैं, उन्हें भी करना चाहिए। जो ऑलरेडी संकटों से मुक्त नहीं हो पा रहे उनको भी यह अनुष्ठान करना चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सियाराम, जय श्री गणपति बापा। ओम गणेश।